रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन एपिसोड 4। द्रांश लव को तब तक घूरता है जब तक वो लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंच गए। द्रांश ने अभी भी मास्क नहीं लगाया था। उसका हैंडसम चेहरा हर किसी को देख रहा था, इसलिए सारी लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो रही थीं और उसे घूर रही थीं। द्रांश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। मिस्टर माहेश्वरी दिव्य को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहले ही जा चुके थे। लव भी जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी, पर अचानक द्रांश ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया। ये देखकर वो उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्को, यह क्या कर रहे हो? एक अबला लड़की का फायदा उठा रहे हो? द्रांश उसे ठंडी नजर से देखता है, पर कुछ नहीं कहता। लव अपने होठों को दबाते हुए अचानक द्रांश की कमर पर अपने हाथ रख देती है। द्रांश अपनी गहरी आंखों से उसे देखता है, तो लव उसे देखकर आंख मार देती है। द्रांश का चेहरा वापस लाल हो गया। लव ने सभी को द्रांश से दूर रखा ताकि उसकी बीमारी उसे कमजोर न कर दे। फिर वो जल्दी से प्राइवेट जेट पर आ गई, जहां पहले से ही मिस्टर माहेश्वरी दिव्य के साथ थे। लव जैसे ही द्रांश का हाथ पकड़कर जेट के अंदर आती है, मिस्टर माहेश्वरी अपनी जानलेवा नजरों से द्रांश को देखने लगते हैं, पर वो द्रांश को पहचान नहीं पाए क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। ऊपर से उसके कपड़ों का स्टाइल भी काफी चेंज था। मिस्टर माहेश्वरी उसे जानलेवा नजरों से देखने के बाद प्यार से लव से पूछते हैं, अंडरस्को, लव, तुमने अभी तक मुझे अपने इस दोस्त के बारे में नहीं बताया। लव पहले तो सोच में पड़ जाती है, पर फिर अचानक थकने का नाटक करके बोली, अंडरस्को, डैडी, अभी मैं बहुत थक गई हूं, क्यों ना मैं घर चलकर आपको बताऊं। मिस्टर माहेश्वरी उसे फोर्स नहीं करते। द्रांश सबसे दूर वाली चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर माहेश्वरी ने देखा कि लव भी वहां बैठने वाली थी, तो अचानक उनके अंदर गुस्सा और जलन नजर आने लगी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए प्यार से बोले, अंडरस्को, लव, डैडी के पास आओ। उनकी आवाज में जलन लव समझ सकती थी। द्रांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो और मिस्टर माहेश्वरी एक दूसरे की आंखों में ऐसे देखने लगे जैसे जानी दुश्मन हो। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा और खतरनाक हो गया। लव अचानक उठी और मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, डैडी, मुझे आपके पास ही बैठना है। कहकर वो तुरंत मिस्टर माहेश्वरी के पास बैठ गई और जल्दी से आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर माहेश्वरी जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट से द्रांश को देखने के बाद एक लंबी सांस लेते हैं। वहीं दिव्य चोरी नजरों से द्रांश को देख रही थी। जैसे ही द्रांश की नजर उस पर गई, वो आंखें छोटी कर लेता है, तो दिव्य जल्दी से छिप गया। कुछ देर में प्लेन टेक ऑफ करती है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों को लग रहा था कि द्रांश मीटिंग के लिए जा रहा है। रास्ते में ही दुश्मनों ने उसकी कार को घेर लिया और फायरिंग कर दी। वो सभी लोग बहुत ज्यादा थे, पर जब उन्होंने देखा कि द्रांश कार से बाहर नहीं आ रहा, तो उन सब का लीडर उसकी कार का डोर ओपन करते हुए गुस्से से अंदर देखता है। उसने एक दो गोली भी चला दी थी, पर जब उसने देखा कि पूरी कार खाली है, तो वह हैरानी से बोला, अंडरस्को, इसके अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर वह आस पास देखने लगा। द्रांश के गार्ड्स डेविल स्माइल कर रहे थे। उनमें से एक गार्ड ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हें क्या लगता है हमारे बिग बॉस को मारना इतना आसान है? तुम जैसे चींटियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर उस लीडर को गुस्सा आ गया और वो उसे एक जोरदार पंच मार देता है। फिर उसके बालों को पकड़कर बोला, अंडरस्को, इस बार बच गया तो क्या हुआ, अगली बार नहीं बचेगा। लेकिन वह बचा कैसे? हमारा प्लान तो बहुत अच्छा था, कहीं कोई गद्दार तो नहीं हमारे बीच। इतना कहते ही वो अपने लोगों को देखने लगता है। फिर उसने गुस्से से अपने एक आदमी को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, राहुल, तुम मुझे पता लगाकर बताओ कि वो रंधावा कैसे बचा और उसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। इतना कहते ही वो गुस्से से चला गया। वहीं राहुल यानी राहु डेविल स्माइल करने लगा, पर मास्क होने के कारण ये किसी को नहीं दिखा। कुछ घंटे में लव, द्रांश और मिस्टर माहेश्वरी दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर थे। मिस्टर माहेश्वरी ने पूरा टाइम लव का हाथ पकड़ा हुआ था। लव को समझ नहीं आ रहा था कि वो द्रांश को कैसे लेकर जाए। कुछ देर अपने होठों को चबाने के बाद उसने बहुत ही प्यार से मिस्टर माहेश्वरी को गले लगाकर कहा, अंडरस्को, डैडी, आप दिव्य को लेकर घर जाइए। वो क्या है ना, मेरे दोस्त ने अपने भाई की जिम्मेदारी मुझे दी थी। वो कभी भी इस शहर में नहीं आया, मैं इसे जल्दी से वहां छोड़कर आ जाऊंगी। उसने ये सब इतने प्यार से कहा था कि मिस्टर माहेश्वरी मना नहीं कर पाए। तभी लव दिव्य को अपनी गोद में उठाकर प्यार से उसके गालों पर किस करके बोली, अंडरस्को, रोना मत। एक डैडी चाहिए ना, तो एक अच्छे बच्चे की तरह डैडी के पास रहना। और हाँ,
रुद्रानी नानी और रिया मासी से दूर रहना। उसने ये धीरे से कहा, फिर दिव्य को मिस्टर माहेश्वरी की गोद में दे देती है। दिव्य का मुंह बना हुआ था। मिस्टर माहेश्वरी द्रांश को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोले, अंडरस्को, मेरी बेटी को लेकर अपने मन में कोई गलत विचार मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा। उसे धमकी देने के बाद वो चले जाते हैं। वही लव अपनी हंसी को रोक रही थी। द्रांश उसे गुस्से में घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, तो लव जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए द्रांश को घूरकर बोली, अंडरस्को, मिस्टर रंधावा। उसने इतना कहा ही था कि अचानक द्रांश उसकी कलाई को मरोड़ते हुए उसे जबरदस्ती दूर खड़ी एक कार में लेकर के अंदर फेंकते हुए खुद अंदर बैठ जाता है। उसने पार्टीशन ऑन कर दिया था। ड्राइविंग सीट पर ऋषि बैठा था। वो कुछ कहना चाहता था, पर जब दोनों को इतने करीब देखा तो उसने मुंह बंद कर लिया। वो कार को स्टार्ट करते हुए एक्साइटमेंट में अपने मन में कहता है, अंडरस्को, द्रांश ने मुझे यहाँ लेने को बुलाया। आखिर कपिल कहाँ गया? और यह पार्टीशन ऑन करके पीछे क्या कर रहा है? लगता है मिस्टर एंड मिसेज रंधावा को बताना पड़ेगा कि उनका पोता या पोती बहुत जल्द आने वाला है। वहीं लव हैरान थी। वो द्रांश को घूरने लगी तो द्रांश उसे सीट के नीचे दबाते हुए कोल्ड आवाज में कहता है, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम्हारे इरादे क्या है, मिस बेबी गर्ल? कहते हुए वो लव की कलाई पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस देता है। लव एकटक द्रांश के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। वो अपने होठों को चबाने लगी क्योंकि वो कुछ पूछना चाहती थी। अचानक लव ने अपने हाथों को छुड़ा लिया और द्रांश को पलटकर अपने और सीट के नीचे दबाते हुए उसके ऊपर बैठकर शक भरी आवाज में बोली, अंडरस्को, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? उसके इस सवाल से अचानक द्रांश अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा खतरनाक और गहरी हो गईं। 5 मिनट तक कार में शांति छाई रही। लव उसकी गहरी आंखों को देखते हुए मन में बोली, अंडरस्को, मैं ये पता लगा के ही रहूंगी कि अचानक से पिछले जन्म में तुम मुझे क्यों बचाने आए थे, जबकि हम कभी मिले भी नहीं थे। कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि द्रांश उसे अपने शिकारी नजरों से देखते हुए उसे अपने ऊपर खींच लेता है और अपने गालों पर अपने शासन का निशान छोड़ते हुए ठंडी आवाज में बोला, अंडरस्को, मेरे साथ फ्लर्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अगर मेरे करीब आना है तो साफ साफ बोलो, बेबी गर्ल, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपने अंगूठे से उसके होठों को मसलने लगता है। लव के अंदर एक कट सा लगा। उसका खून उल्टी दिशा में भागने लगा था और एक अजीब सा एहसास ने उसके दिल को छू लिया। लव का दिल तेजी से भाग रहा था। यही हाल द्रांश का भी था। उसकी नजर बार बार लव के कमर पर जाती, फिर उसके होठों पर। उसने पहली बार खुद को इतना आउट ऑफ कंट्रोल महसूस किया। उसके अंदर अब बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा था। उसने एकदम से लव को अपने नीचे दबाया और उसके लिप्स को अपने कब्जे में ले लिया। लव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपनी जगह पर जम गई थी। वो रिएक्ट करना भी भूल गई। यह उनकी पहली किस थी, जो अनजाने में नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मिसेज रंधावा इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी द्रांश की शादी को लेकर कि वो सुबह सुबह ही माहेश्वरी खानदान पहुंच गई शादी का रिश्ता लेकर। लेकिन यहां भी गड़बड़ी हो गई। वो जैसे ही कार से बाहर निकली, उन्हें रुद्रानी और रिया दिखी। रिया ने अपने चेहरे को ढका था क्योंकि उसे बहुत सारे मच्छरों ने काटा था। मिसेज रंधावा को यहां देखकर रुद्रानी के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने मिसेज रंधावा से पूछा, अंडरस्को, मिसेज रंधावा, आप इतनी सुबह? उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मिसेज रंधावा खुश होकर बोली, अंडरस्को, मैं यहाँ मेरे बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। उसने कहा है कि वह सिर्फ माहेश्वरी खानदान की बेटी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर रिया, जो उदास थी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वही रुद्रानी भी शॉक्ड थी। 1 मिनट बाद वह अपने सेंस में वापस आई। उन्होंने हैरानी से कहा, अंडरस्को, रिया, तुमने तो कहा था कि मिस्टर रंधावा की कंपनी में काम करती हो, पर तुमने मुझे यह नहीं बताया कि वह तुम्हें पसंद करते हैं। रुद्रानी जी बहुत खुश थी, पर रिया का चेहरा अचानक अजीब हो गया। वो धीरे से कहने लगी, अंडरस्को, पर मॉम, मैंने सुना है वो बहुत ही क्रूएल है और ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है। शायद उसका चेहरा खराब है, इसलिए वो मास्क लगाता है। रुद्रानी धीरे से कान में बोली, अंडरस्को, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत अमीर है। इनफैक्ट पूरी दुनिया पर राज करता है। एक बार उसकी पावर और पैसा अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे छोड़ सकती हो। ये सुनते ही रिया की आंखों में भी एक चमक आ गई। वहीं मिसेज रंधावा दोनों की प्लानिंग से अनजान थी। उन्होंने खुश होकर कहा,
मैं बस मेरे बेटे की शादी जल्दी से जल्दी देखना चाहती हूँ। रुद्रानी जी खुश होकर बोली, मेरी रिया है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे पसंद कर ले। आखिरकार वो जाना माना सितारा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। मिसेज रंधावा को नहीं पता था कि द्रांश रिया की नहीं बल्कि लव की बात कर रहा था, पर फिर भी उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, पर आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? क्योंकि द्रांश ने हमें यह नहीं बताया कि उसे किससे शादी करनी है, उसने केवल माहेश्वरी खानदान कहा था। रिया तुरंत बात को संभालते हुए बोली, आंटी, लव तो अभी अभी गांव से आई है। मैं कई बार मिस्टर रंधावा से मिल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करते हैं। ये सुनकर मिसेज रंधावा चुप हो गईं। वहीं दूसरी तरफ द्रांश अभी भी लव को किस कर रहा था। द्रांश और लव कुछ ही देर में द्रांश के प्राइवेट विला पहुंच जाते हैं। द्रांश सबसे पहले अपने कपड़ों को बदलता है। अच्छे से शॉवर लेने के बाद अब उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। वहीं लव लिविंग रूम को गौर से देख रही थी। वो सब कुछ गौर से देखते हुए द्रांश के रूम में पहुंच गई। उसके रूम को देखते हुए वह अपने होठों को दबाकर बोली, ये तो काफी शानदार है। इतना कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गई और हर एक चीजों को गौर से देखने लगी। तभी उसके कान में लगे ब्लूटूथ से एक आवाज आई, बॉस, प्लान सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उन सब ने मुझे जिम्मेदारी दी है ये पता लगाने की कि किसने मिस्टर रंधावा को बचाया है। ये सुनकर लव मुस्कुराई। वो द्रांश की एक तस्वीर पर हाथ फेरते हुए डेविल स्माइल करके बोली, उन्हें भटका कर रखो और मुझे आगे इन्फॉर्म करते रहना कि वो सभी क्या प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ से राहु परेशान होकर बोला, पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाएगा। अगर आप सामने से मिस्टर रंधावा को प्रोटेक्ट करेंगी तो कोई भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लव मिरर में खुद को देखते हुए अपने बालों को झटक कर बोली, नहीं, फिर सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई किसी के सामने आए। अब राहु केतु की तरह बनो और उन सब की कुंडली में बैठ जाओ। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देती है। फिर बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बोली, मानना पड़ेगा मिस्टर रंधावा को काफी दुश्मन बना रखे हैं इन्होंने। उसने इतना कहा ही था कि तभी द्रांश वॉशरूम से बाहर निकला। उसने सिर्फ एक टॉवल पहना हुआ था, इसलिए उसके 6 पैक एब्स साफ नजर आ रहे थे। तभी लव जैसे ही पलटकर उसे देखती है, वो अपनी जगह पर जम गई। वो द्रांश को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसके साथ ही उसकी धड़कनें दोबारा बढ़ने लगती है। द्रांश जैसे ही उसे देखता है, वो अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वो भी धीरे धीरे लव की तरफ बढ़ाने लगा। ये देखकर लव जल्दी अपने सेंस में वापस आई और पलटकर खुद को शांत करने लगी। उसका पूरा शरीर जल रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से बोली, मिस्टर रंधावा, जाकर अपने कपड़े पहनिए। द्रांश ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। लव यह महसूस करते ही कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है। द्रांश ये देखकर हल्के से मुस्कुराया। फिर लव की पीठ को अपने सीने से सटाते हुए अपने गर्म सांसों को उसके कान में छोड़कर बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम सुहागरात पर भी ऐसे ही शर्माओगी? लव अपनी जगह पर जम गई, मगर फिर मुंह फुलाते हुए बोली, मैं नहीं शर्माती। और कौन सी सुहागरात? द्रांश उसके कमर को थामते हुए गहरी आवाज में बोला, अब शादी करेंगे तो सुहागरात भी तो होगी ना, और फ्यूचर में बच्चे भी। लव ने इतना लंबा कभी नहीं सोचा था। लव खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, मिस्टर रंधावा, आप एक कमजोर लड़की का फायदा उठा रहे हैं। द्रांश उसे दीवार से सटाते हुए उसके गालों को पकड़कर सार्कास्टिक टोन में बोला, क्या सच में जो लड़की कई लोगों को एक साथ मार सकती है, मैं उसे धमका सकता हूं? लव हैरानी से बोली, मिस्टर रंधावा, मगर तभी द्रांश उसके होठों पर अपने अंगूठे को दबाते हुए दांत पीसकर बोला, एक बार और मिस्टर रंधावा कहा तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसकी आवाज में धमकी थी। लव फिर से कुछ कहना चाहती थी, मगर द्रांश अपनी डोमिनेटिंग आवाज में ऑर्डर देता है, कॉल मी द्रांश। लव उसे कंफ्यूज देखकर द्रांश उसकी पतली और सॉफ्ट कमर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने और करीब करके बोला, तुम चाहो तो मुझे अंश, बेबी, डार्लिंग या कुछ और भी कह सकती हो। लेकिन लव को तो जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि द्रांश के इतने करीब होने से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो तब तक अपने होश में नहीं आए जब तक उसे राहु की आवाज नहीं सुनाई दी। वो जल्दी से द्रांश को खुद से दूर करके अपने लाल हुए चेहरे के साथ बोली, आप कोई बच्चे नहीं हैं
जिसे मैं बेबी बोलूं। तभी द्रांश का फोन बजा तो लव एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसका दिल अभी भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो जल्दी से रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही द्रांश के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कठोर हो गए। आस पास का माहौल बहुत ही ठंडा हो गया था। द्रांश स्क्रीन पर नाम देखते ही कॉल रिसीव कर लेता है। तभी दूसरी तरफ से कपिल की आवाज आए, अंडरस्को बिग बॉस। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। द्रांश कुछ नहीं बोला तो दूसरी तरफ से कपिल हैरानी से बोला, अंडरस्को बिग बॉस, आपके कहे मुताबिक मैंने आपकी कार और गार्ड्स को भेज दिया था, पर मीटिंग में पहुंचने से पहले ही रास्ते में दुश्मनों ने कार पर हमला कर दिया है। ये सोचकर कि आप उस कार के अंदर होंगे, दुश्मन पूरी तैयारी से आए थे। वो लगभग 500 के करीब लोग थे। ये सुनकर द्रांश के माथे पर बल पड़ गए। वो अपने माथे को सहलाते हुए उस दिशा में देखता है जहां से लव गई थी। फिर द्रांश एक्सप्रेशन लैश भाव से बोला, अंडरस्को और कुछ भी है? कपिल गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को बिग बॉस, मैं पता लगा रहा हूं कि वो लोग कौन थे, लेकिन आपको कैसे पता चला कि आप पर हमला होने वाला है? कुछ देर की चुप्पी के बाद द्रांश की कठोर आवाज सुनाई दी, अंडरस्को इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देता है। उसने अपने कपड़े पहने और लिविंग रूम में जाकर लव को ढूंढने लगा। लव को देखते वक्त उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो पता नहीं क्या सोच रहा था, जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता था। लव आस पास की चीजों को गौर से देखते हुए मन में बोली, अंडरस्को यहाँ पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिससे पता चल सके कि पिछले जन्म में वो मिस्टीरियस इंसान कौन था। उसने इतना कहा ही था कि तभी द्रांश उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती बाहर जाने लगा। लव हैरान थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। द्रांश उसे कार में बिठाता है और खुद ड्राइव करते हुए कार को स्टार्ट कर देता है। उनके पीछे कई सारे गार्ड्स भी थे। दूसरी तरफ माहेश्वरी परिवार में खुशी का माहौल था। हॉल में मिसेज माहेश्वरी, रिया, रुद्रानी और मिसेज रंधावा बैठी हुई थी। रुद्रानी और रिया तो बहुत खुश नजर आ रही थी। मिसेज माहेश्वरी खुशी थी, पर ज्यादा नहीं। रुद्रानी उन्हें एक चाय का कप देते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी रिया की शादी तय हो गई है। कितने नाजों से मैंने उसे पाला था, पर अब वो किसी और के घर की लक्ष्मी बनने वाली है। रंधावा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है कि मेरी रिया उनके घर की बहू बनेगी। मेरी रिया जैसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर मिसेज रंधावा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो मन में बोली, अंडरस्को, क्या सच में मेरे नालायक बेटे ने रिया को पसंद किया है? क्या उसकी पसंद इस तरह की है? जब से आई हूं तब से ये लोग केवल अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। किस्मत तो उनकी बेटी की अच्छी है कि वह हमारे घर की बहू बन रही है। खैर छोड़ो, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे बस बहू से मतलब है, पर क्या यह मेरे नालायक बेटे को संभाल पाएगी? उन्हें थोड़ी सी चिंता हो रही थी। तभी रिया शर्माते हुए मिसेज रंधावा का हाथ पकड़कर बोली, अंडरस्को मॉम, आप चिंता मत करिए। मैं आपके घर को बहुत अच्छे से संभालूंगी। मुझे नहीं पता कि मिस्टर रंधावा को मुझसे कब प्यार हो गया। शायद ये तब हुआ होगा जब मैंने पहली बार उनकी कंपनी ज्वाइन की थी। सभी कहते थे कि मिस्टर रंधावा कभी किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखते, पर शायद उनकी नजर शुरू से ही मुझ पर थी। आखिरकार मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मिसेज माहेश्वरी ने देखा कि मिसेज रंधावा कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो बोली, अंडरस्को रिया, अब बस करो। मिसेज रंधावा कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्को, एक मिनट, मैं अपने बेटे को भी कॉल कर लेती हूँ। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की के साथ फिक्स हो गई है। इतना कहते हुए उन्होंने जल्दी से कॉल किया। दूसरी तरफ से द्रांश जैसे ही कॉल रिसीव करता है, मिसेज रंधावा जल्दी से बोली, अंडरस्को, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम वीडियो कॉल रिसीव कर सकते हो? मैंने माहेश्वरी खानदान की बेटी से तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम और देखो और कंफर्म करो कि क्या यह वही लड़की है। ये सुनकर रिया का चेहरा मुरझा जाता है। दूसरी तरफ से द्रांश कुछ कहता है जिसे सुनकर मिसेज रंधावा कॉल कट कर देती है। फिर खुश होकर बोली, अंडरस्को, द्रांश यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब तक मिस्टर माहेश्वरी भी दिव्य को लेकर आ चुके थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि रंधावा परिवार से रिश्ता आया है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो थोड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। द्रांश और लव जैसे ही विला पहुंचे, रिया बाहर खड़ी थी। द्रांश को देखते ही वो खुश होकर बोली, अंडरस्को, द्रांश तुम आ गए। उसने अभी लव को नहीं देखा था।
वो खुश होकर द्रांश को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। द्रांश और लव ने देखा रिया भागते हुए उनकी तरफ आ रही थी। लव पहले तो नॉर्मल थी, मगर उसकी आंखें तब ठंडी हो गईं जब उसने देखा कि रिया द्रांश की तरफ आ रही थी। रिया ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और द्रांश की तरफ खुश होकर बढ़ने लगी। वो जैसे ही द्रांश के करीब पहुंची, द्रांश के गार्ड्स अलर्ट हो गए। वो जल्दी से द्रांश को घेर लेते हैं। तभी रिया एकदम से सामने वाले गार्ड को गले लगाकर खुश होकर बोली, अंडरस्को, मुझे नहीं पता था आप मुझे पसंद करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। इतना कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो गार्ड पहले तो हैरान था, मगर फिर एक्सप्रेशन लेस भाव से खड़ा हो गया। वही लव अपनी हंसी को रोक रही थी, क्योंकि उसे पता था रिया को लग रहा है कि उसने द्रांश को गले लगाया है। द्रांश के गार्ड्स काफी जल्दी रिएक्ट करके द्रांश के सामने आए थे, इसलिए रिया देख नहीं पाई थी और सीधा गार्ड के गले लग गई। रिया मुस्कुराते हुए आगे बोली, अंडरस्को, अंदर सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद आज ही हमारी सगाई कराना चाहते हैं। सब इतना कहते ही वो हल्का सा शर्माने लगती है। तभी लव अपने गले को साफ करके हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को, रिया दीदी, क्या आप सच में इससे प्यार करती हैं? रिया की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। लव की आवाज सुनकर वो जल्दी से उस गार्ड से दूर होकर जैसे ही लव को कुछ कहने वाली थी, वो अपनी जगह पर जम गई। उसने सामने देखा, द्रांश तो लव के करीब खड़ा था। उसका खून मानो जम गया था। फिर वो घबराते हुए अपने सामने देखती है। उसके चेहरे पर घिन नजर आने लगी। वो जल्दी से उस गार्ड को खुद से दूर करके गुस्से से बोली, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? उसे गुस्से से डांटने के बाद रिया अपने चेहरे पर प्यार भरे एक्सप्रेशन लाकर द्रांश का हाथ पकड़ने वाली थी, मगर द्रांश जल्दी से साइड में हट गया और गुस्से में उसे देखने लगा। रिया खुद को जानबूझकर द्रांश की बाहों में फेंक देती है, पर द्रांश के हट जाने से वह संभाल नहीं पाए और मुंह के बल जमीन पर गिर गई। द्रांश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने लव का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर आ गया। बाहर रिया अपने चेहरे पर लगी मिट्टी को पोंछकर गुस्से से बोली, अंडरस्को, ये सब लव के कारण हो रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर रंधावा की नजरें द्रांश पर थीं। उन्होंने जब देखा कि द्रांश ने लव का हाथ पकड़ा है, तो वो कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। मिसेज रंधावा द्रांश को लव के इतने करीब देख खुश हो जाती है। उन्होंने मन में सोचा, अंडरस्को, काश द्रांश इसे पसंद करे। मैं नहीं चाहती कि रिया मेरे घर की बहू बने। रुद्रानी द्रांश को देखकर खुश होकर बोली, अंडरस्को, लगता है मिस्टर रंधावा इंतजार नहीं कर पा रहे हैं मेरी बेटी के लिए। मैंने तो फैसला किया है, आज ही एंगेजमेंट करवा देते हैं और अगले हफ्ते शादी। क्यों सही रहेगा, बहन जी? इतना कहकर वह मिसेज रंधावा को देखती है। मिसेज रंधावा द्रांश को देखती है, तो द्रांश एक्सप्रेशन लेस भाव से जवाब देता है, अंडरस्को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, जिसे सुनकर रुद्रानी जी एक पल के लिए कांप जाती है, मगर फिर मुस्कुराने लगी। अब तक रिया भी आ चुकी थी। वो अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ रही थी। रुद्रानी उसे देखकर जल्दी से अपने रूम में जाती है और एक बॉक्स लेकर आती है। उन्होंने उसमें रखी रिंग को देखते हुए खुशी से कहा, अंडरस्को, मैंने सालों पहले सोचा था कि एंगेजमेंट में यही रिंग मेरी बेटी पहनेगी। इतना कहते हुए वो बॉक्स की रिंग निकालकर रिया के हाथ में पकड़ा देती है और दूसरी रिंग द्रांश को देती है। द्रांश ने कपिल को देखा, जो अभी अभी अंदर आया था। कपिल जल्दी से उस रिंग को सैनिटाइज करके टेबल पर रख देता है। द्रांश उस रिंग को उठा लेता है, तो रुद्रानी जी खुश होकर बोली, अंडरस्को, जल्दी पहनाओ बेटा। रिया शर्माते हुए द्रांश के करीब जाने लगी, मगर द्रांश तभी मुड़ा और लव के हाथ को पकड़कर उसे रिंग पहना दी। रुद्रानी जी जो अभी मुस्कुरा रही थी, अचानक उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, अंडरस्को, यह क्या किया तुमने? तुमने गलत लव को अंगूठी पहनाई है। ये सुनते ही द्रांश के माथे पर बल पड़ गए। उसने एक्सप्रेशन लेस भाव से उन्हें घूरते हुए लव के हाथ को पकड़ लिया, जैसे बताना चाहता हो कि उसने कोई गलती नहीं की है। वही लव की आंखों में अजीब से भाव थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, मॉम, अभी अभी तो आपने कहा है कि आपने यह अंगूठी अपनी बेटी के लिए रखी थी। आपकी बेटी तो मैं हूं ना, इसलिए मुझे लगता है मिस्टर रंधावा ने मुझे ये रिंग पहनाई है। रुद्रानी जल्दी से बोली, अंडरस्को, नहीं, मैं तो रिया की बात कर रही थी। मिस्टर रंधावा तो रिया को पसंद करते हैं और रिश्ता भी तो रिया के लिए ही आया है। लव, जल्दी से अंगूठी उतारो। ये तुम्हारी बहन की अंगूठी है।
दूसरों का हक इस तरह नहीं लेते हैं। भले ही वो प्यार से कह रही थी, मगर उसके पीछे उन्होंने अपना गुस्सा छुपाया हुआ था। रिया भी जब अंगूठी लव की उंगली में देखती है तो गुस्सा हो जाती है। रिया दांत पीसकर बोली, लव, जल्दी से अंगूठी निकालकर मुझे दो, यह मेरी है। मिस्टर रंधावा मुझसे प्यार करते हैं और तुम मेरा हक छीनने की कोशिश कर रही हो। मिसेज माहेश्वरी थोड़ा परेशान थी। वो प्यार से लव से बोली, लव, मिस्टर रंधावा रिया से शादी करना चाहते हैं, इसलिए अंगूठी उसे दे दो। लव थोड़ा हैरान थी। उसने पलटकर हैरानी से द्रांश को देखा, जो उसे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। द्रांश चुपचाप खड़ा था, उसका ठंडा ऑरा बढ़ता जा रहा था। उसने कपिल को देखा तो कपिल अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर बोला, मुझे लगता है आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। बिग बॉस ने मिस लव के लिए रिश्ता भेजा था, ना कि मिस रिया के लिए। ये सुनते ही मिसेज रंधावा और मिस्टर माहेश्वरी हैरान हो गए, पर रुद्रानी जी गुस्से में बोली, यह क्या बोल रहे हैं आप सब? फिर वो मिसेज रंधावा से बोली, आपने ही कहा था ना कि आपके बेटे ने रिश्ता भेजा है और वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मिसेज रंधावा अपनी आंखें छोटी करके बोली, पर मैंने यह नहीं कहा था कि रिया के लिए रिश्ता भेजा है। मैंने कहा था उसने माहेश्वरी खानदान की बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। शायद वो आपकी दूसरी बेटी से शादी करना चाहता है, पर आपने कहा कि वह रिया को पसंद करता है, इसलिए ये गलतफहमी हो गई। रुद्रानी जी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। रिया का चेहरा तो पीला पड़ गया था। मिसेज माहेश्वरी थोड़ी हैरान थी। दिव्य और मिस्टर माहेश्वरी आराम से बैठे थे। तभी मिस्टर माहेश्वरी अपनी ठंडी आवाज में बोले, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। द्रांश उन्हें दुश्मनी वाले भाव से देखने लगा, तो मिस्टर माहेश्वरी अपनी जगह से खड़े हो गए और लव का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कठोर आवाज में बोले, अभी अभी लव इस घर में आई है। उसकी उम्र ही क्या है? मैं नहीं चाहता कि अभी यह शादी हो। आखिर लव के भी तो कोई सपने होंगे। उसकी इतनी जल्दी शादी करके मैं उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। द्रांश, जो शांति से खड़ा था और किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, अचानक वो सर्द आवाज में बोला, शादी के बाद लव जो चाहे वो कर सकती है, कोई उसे नहीं रोकेगा। मिस्टर माहेश्वरी हंसते हुए बोले, ये सब बस कहने की बातें होती हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम लव को छू सकते हो। क्या तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते हो? द्रांश और मिस्टर माहेश्वरी एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। अगले ही पल वहां पर माहौल सीरियस हो जाता है। लव अपने मन में बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहाँ तीसरा महायुद्ध होने वाला है। लव कुछ कहती उससे पहले ही द्रांश अपनी ठंडी और गुस्से भरी आवाज में बोला, शादी इसी हफ्ते होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यह मेरा यानी द्रांश रंधावा का वादा है और आप खुद ही शादी कराने पर मजबूर होंगे। मिस्टर माहेश्वरी भी गुस्से में बोले, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं भी देखता हूं कि मैं कैसे शादी के लिए मानता हूं। द्रांश शैतान की तरह मुस्कुराया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी, जिसे देखकर मिस्टर माहेश्वरी की रीढ़ की हड्डी कांप गई। द्रांश अपनी मां के साथ वहां से चला जाता है। रिया और रुद्रानी जी नफरत से लव को देखते हुए कुछ कहना चाहती थी, मगर तभी मिस्टर माहेश्वरी उसे गुस्से में देखकर बोले, क्या मैंने तुम दोनों को सजा नहीं दी थी? तुम दोनों यहाँ कैसे आ सकती हो? अब तुम दोनों को पूरे 2 महीने तक सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। गेट आउट। उनके गुस्से में चिल्लाने के कारण रुद्रानी और रिया सर्वेंट क्वार्टर भाग जाती है। मिस्टर माहेश्वरी लव को देखते हुए बोले, मैं किसी को तुम्हारा फायदा नहीं उठाने दूंगा, चिंता मत करो। इतना कहते ही वो स्टडी रूम में चले गए। मिसेज माहेश्वरी प्यार से बोली, लव, शादी के लिए कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, और तुम भूखी होगी ना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। इतना कहते ही वो किचन में चली जाती है। लव कुछ सोच रही थी। दिव्य सोफे से कूदकर लव के पैरों से लिपटते हुए खुश होकर बोला, मम्मा, दिव्य को न्यू डैडी पसंद है। ये इतने भी बुरे नहीं है, पर दिव्य को एक बार डैडी की शक्ल देखनी है कि क्या वो सभी अंकल से हैंडसम है जो दिव्य के डैडी बनना चाहते हैं। कुछ सोचकर लव मुस्कुराई। वो दिव्य को गोद में उठा लेती है। रूम में पहुंचते ही दिव्य क्यूरियस होकर बोला, मम्मा, क्या आप सच में डैडी से शादी कर लेंगी? लव डेविल स्माइल करके बोली, क्या तुम्हें लगता है मुझसे शादी करना इतना आसान है?
दिव्या लव की गोद में कूदते हुए हंसकर बोला, अंडस को फिर तो डैडी को परेशान करते हैं। अगर वह हमें झेल लेते हैं तो हम शादी के बारे में सोचेंगे, वरना हम दूसरा डैडी ढूंढते हैं। लेकिन राहु मामू ने बताया था कि वो बहुत पावरफुल है। लव उसके गालों को खींचकर बोली, अंडस को तो जाकर तुम खुद उसका टेस्ट ले लो। अगर वो पास हो जाए तो उसे अपना डैडी बना लेना। ये सुनते ही दिव्या की आंखों में चमक आ गई और वह खुश हो गया। फिर स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरकर बोला, अंडस को मैं इकलौता बॉय हूँ, इसलिए आपके लिए मैं एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ लूंगा। मुझे हैंडसम डैडी का टेस्ट लेना पड़ेगा। इतना कहते हुए वो कुछ सोचने लगता है। लव उसके गले पर किस कर देती है। दिव्या अचानक लव को घूरते हुए बोला, अंडस को लव, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसे ही एक बॉय को किस नहीं कर सकती। वह तो मैं आपका बेटा हूं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लव उसे प्यार से किस करते हुए बोली, अंडस को अब बड़ों जैसी बातें मत करो, मैं तो तुम्हें हमेशा किस करूंगी। इतना कहकर वह दोबारा उसके गालों पर किस कर लेती है। दिव्या भागने लगता है और लव उसे पकड़ने लगती है। वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रुद्रानी और रिया काफी गुस्से में थी। रुद्रानी दांत पीसकर बोली, अंडस को जब से ये लड़की आई है इसने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रखी है। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो उस द्रांच को मुट्ठी में करना पड़ेगा। रिया, ये केवल तुम ही कर सकती हो। रिया भी गुस्से से बोली, अंडस को पता नहीं उस लव ने क्या किया कि मिस्टर रंधावा उससे शादी करना चाहते हैं। जरूर उसके सुंदर चेहरे के कारण ये सब होगा, पर कैसा रहेगा अगर मैं उसके सुंदर से चेहरे को बिगाड़ दूं। फिर मिस्टर रंधावा मुझसे शादी करेंगे। ये सुनकर रुद्रानी के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो रिया के कंधे पर हाथ रखकर खुश होकर बोली, अंडस को शाबाश, तुमने साबित कर दिया तुम मेरी बेटी हो। अब वो लड़की जिंदगी भर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है, पर कोई उनकी बातें सुन रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के 11 बजे माहेश्वरी विला से एक परछाई बाहर निकली और कुछ दूरी पर खड़ी एक कार में बैठ गई। कुछ देर बाद वह परछाई एक होटल में पहुंची। वो जैसे ही कार से बाहर निकली, केतु सीरियस होकर बोला, अंडस को बॉस, संभल कर। लव अपना सर हिला देती है। उसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था, उसके चेहरे पर मास्क था और उसने टोपी लगाकर अपने सर को झुकाया था। वह जैसे ही लिफ्ट में पहुंची, अपनी जगह पर जम गई। उसके ठीक बगल में द्रांश खड़ा था, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसका चेहरा बेहद ठंडा था। लव अपनी मुट्ठी बंद करते हुए मन में बोली, अंडस को ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया। मैं अपने मिशन को कैसे अंजाम दूं? अगर इसे मेरी सच्चाई का पता चल गया तो। तभी कपिल टैबलेट में कुछ करते हुए बोला, अंडस को बिग बॉस, आपकी मीटिंग 12 बजे है। तब तक आप अपने प्राइवेट रूम में आराम कर सकते हैं। आपके बगल वाला रूम मिस्टर डेविड का है। लव के माथे पर बल पड़ जाते हैं, पर उसकी आंखें भी बेहद ठंडी थीं। वो चुपचाप खड़ी रहती है। लिफ्ट जैसे ही खुली, लव तुरंत बाहर निकल गई। द्रांश उसकी जाती हुई परछाई को देखकर कुछ सोच में पड़ गया, मगर फिर अपने रूम की तरफ जाने लगा। लव जल्दी से दूसरे साइड जाकर अपनी ठंडी और किलिंग आवाज में बोली, अंडस को राहु, होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करो और मुझे एक एक पल की खबर दो। द्रांश यहीं पर है और वो डेविड के रूम के बगल वाले रूम में है। दूसरी तरफ से राहु सीरियस होकर बोला, अंडस को मैंने पहले ही सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया था। मिस्टर रंधावा अपने रूम में है। आप डेविड के रूम में जा सकती हैं। लव का चेहरा इस वक्त बहुत खतरनाक था। वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं लग रही थी। वहीं द्रांश के बगल वाला रूम मिस्टर डेविड का था। वो अभी अभी शावर लेकर आए थे। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अंडस को चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके। और रही बात इस दुनिया के सबसे खतरनाक किलर टाइगर की, तो वह भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने खिड़की के पास देखा तो वहां एक परछाई बैठी थी, मगर उसका चेहरा झुका था। उसके होठों पर एक सिगरेट जली हुई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। अंधेरे में ये सीन बहुत डरावना लग रहा था। डेविड घबराकर बोला, अंडस को कौन हो तुम? उस परछाई ने अपनी ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा। अंडस को, डेविड, सुना है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। एक पल के लिए उस आवाज को सुनकर डेविड जैसे हिप्नोटाइज हो गया था, मगर जल्द ही होश में आकर घबराते हुए बोला, अंडस को तुम यहाँ पर कैसे? एक मिनट, तुम एक लड़की हो, मगर टाइगर तो एक लड़का है।
तभी उस परछाई ने खतरनाक तरीके से हंसकर कहा, अंडरस्को, क्या किसी ने कभी मुझे देखा है? डेविड बुरी तरह घबरा गया था। वो अपनी छुपी हुई गन को निकालकर जल्दी से फायर कर देता है। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। वहीं द्रांश अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर जैसे ही द्रांश अपने बगल वाले रूम में जाता है, उसने देखा दरवाजा खुला है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, उसकी आंखें एक पल के लिए शॉक हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। द्रांश अपनी ठंडी नजरों से सामने देखता है। डेविड खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन कटी हुई थी, उसकी आंखें भी खुली हुई थी और हाथों की कलाई पर दो शकल बने हुए थे, जो आपस में जुड़े थे। ये शकल खंजर से बनाया गया था और उस शकल के अंदर टी लिखा था। उस टी को देखकर द्रांश की मुट्ठी आपस में कस जाती है। उसके आस पास का माहौल बहुत ही खतरनाक हो गया था। तभी कपिल भी गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है। कपिल ने जैसे ही डेविड की बॉडी देखी, वह हैरानी से बोलता है, अंडरस्को, ओ माय गॉड, इतनी सिक्योरिटी के बीच डेविड को कौन मार गया? द्रांश जल्दी से उसे ऑर्डर देता है, अंडरस्को, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जिसने भी यह किया है, वो जरूर विंडो से भागा है। विंडो पर खून लगा है, मतलब उसे चोट लगी होगी। नीचे मौजूद गार्ड्स से बोलो कि उसे पकड़े। कपिल घबराते हुए बोलता है, अंडरस्को, यस बिग बॉस। वह जल्दी से नीचे मौजूद गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देता है और बाकी गार्डों को सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। द्रांश डेविड के करीब जाता है। वह 3 फुट की दूरी पर खड़ा हो जाता है और गौर से उसके हाथ पर बने निशान को देखने लगता है। जैसे जैसे उसने निशान को देखा, उसकी आंखों के भाव बदलने लगते हैं। कपिल घबराकर बोलता है, अंडरस्को, बिग बॉस, यह निशान तो किलर टाइगर का है। आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया है और न ही किसी ने उसे देखा है, और ना ही कोई बता सकता है कि वो लड़का है या लड़की। पर जब भी वो किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, अपने मिशन को भी जरूर पूरा करता है। मैंने सुना है आपके दुश्मन आपको मारने के लिए टाइगर को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। ये सुनकर भी द्रांश के चेहरे के भाव नहीं बदले हैं। वो अभी भी उस निशान को देख रहा था। वहीं नीचे लव टोपी से अपना चेहरा छुपाकर होटल के बाहर जा रही थी, पर बाहर बहुत सारी सिक्योरिटी देखकर वो अपनी जगह पर रुक जाती है। उसकी आईब्रो ऊपर हो जाती है। फिर वह आस पास ध्यान से देखती है। तभी ब्लूटूथ से उसे राहु की आवाज सुनाई दी, अंडरस्को, बॉस, मिस्टर रंधावा के गार्ड्स हर जगह मौजूद हैं। आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना है। लव सारे गार्ड्स की नजरों से बचते हुए वॉशरूम चली जाती है। उसने कैप को डस्टबिन में फेंक दिया और मास्क को निकाल दिया। उसने जल्दी से अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली और मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराई। वॉशरूम में लव के अलावा कोई भी नहीं था। लव अपना हुलिया बदलते हुए वॉशरूम से निकल जाती है। लव जैसे ही होटल के बाहर जाने वाली थी, अचानक किसी ने उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। लव संभाल नहीं पाई और सीधा उस इंसान के सीने से जा लगी। उसने घूरकर सामने वाले इंसान को देखा, तो वो कोई और नहीं बल्कि द्रांश था। द्रांश उसे अपनी ठंडी नजरों से देखते हुए सवाल करता है, अंडरस्को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बेबी गर्ल? कहते हुए उसकी पकड़ लव की कमर पर कस जाती है। लव की पकड़ द्रांश की शर्ट पर कस गई। अचानक वो मुस्कुराई और अदा के साथ बोली, अंडरस्को, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? द्रांश उसके हाव भाव देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर लेता है। तभी उसकी नजर लव के हाथ पर पड़ी, जिसमें चोट लगी थी। द्रांश उसके उस हाथ को पकड़कर भारी आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम कहाँ थी और यह चोट कैसे लगी? जैसे तुम कहीं से भागने की कोशिश कर रही हो। एक पल के लिए लव का दिल धड़क उठा, पर वो एक टक द्रांश की आंखों में देखते हुए फ्लिटी आवाज में बोली, अंडरस्को, क्या तुम दवाई लगाने के बहाने मुझे अपने रूम में बुलाना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो? इतना कहते हुए वो अपनी उंगलियों को धीरे धीरे द्रांश के सीने पर प्रेस करती है। लव की इस हरकत से द्रांश दंग रह जाता है। अनजाने में ही उसके कान लाल हो जाते हैं। ये देखकर लव उसे दोबारा छेड़ देती है और उसके गले में हाथ डालकर बोली, अंडरस्को, कहिए ना मिस्टर रंधावा, मेरा मतलब स्वीटी पाई। द्रांश लव की आंखों में देखते हुए उसके मुंह में फंस रहा था। उसकी पकड़ लव की कमर पर और भी ज्यादा कस जाती है और वह बेकाबू होने लगता है। लव अभी भी मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्य बेड पर अकेला सो रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर सोफे पर केतु बैठा हुआ था। केतु के नजरें सिर्फ दिव्य पर थी। वहीं रिया सर्वेंट रूम से बाहर निकली।
बाहर उसे एक मेल सर्वेंट मिल गया, जिसे देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। रिया जल्दी से उससे बोलती है, अंडरस्को, क्या तुम वह लाए जो मैंने तुमसे मंगाया था? वह सामान लाए हो? सर्वेंट ने कहा, अंडरस्को, यस मैडम, आपने जैसे कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया है। रिया खुश होकर बोली, अंडरस्को, बहुत अच्छा, अब ये लव हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी। फिर यह कभी भी मेरी जगह नहीं ले पाएगी और ना ही मिस्टर रंधावा से शादी कर पाएगी। कहते हुए उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। सर्वेंट घबराते हुए बोला, अंडरस्को, पर मैडम, वो सांप बहुत ही जहरीला है। रिया अपनी आंखें चढ़ाकर बोली, अंडरस्को, तुम अपना मुंह बंद रखो बस, और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो नौकर तुरंत वहां से चला जाता है। वहीं दिव्य की खिड़की पर एक नाग बैठा था, जो धीरे धीरे रूम के अंदर की तरफ बढ़ रहा था। वो थोड़ा थोड़ा आवाज कर रहा था, इसलिए केतु, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था, अचानक अलर्ट हो गया और आस पास देखने लगा। रूम की लाइट बंद थी, इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और आंखें बंद करते हुए इस आवाज को महसूस करके खुद से बोलता है, अंडरस्को, कुछ तो है यहाँ पर। ये कहते हुए वो अपनी चील जैसी नजरों से आस पास देखने लगा। अचानक उसकी नजर बेड पर ठहर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एक स्नेक की परछाई नजर आई। दूसरी तरफ लव एक तक द्रांश की आंखों में देख रही थी, जैसे वो उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। अचानक उसके कान में लगे ब्लूटूथ से केतु की आवाज आई। इसे सुनकर लव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एकदम से द्रांश को खुद से दूर कर देती है और वहां से भागने लगती है। ये देखकर द्रांश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। लव के इस तरह भागने से द्रांश का चेहरा ठंडा हो जाता है। वो तब तक लव को देखता है जब तक लव उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो जाती। लव बहुत ही जल्दी में वहां से निकली थी। लव काफी तेज ड्राइव करके वहां से निकली थी। उसने कुछ ही मिनटों में होटल से घर तक का रास्ता तय किया था। वो गार्डन की दीवार को क्रॉस करके जल्दी से विंडो से अपने रूम में आ जाती है। लव जैसे ही सामने का नजारा देखती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। एक बड़ा सा सांप बेड पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ दिव्य आराम से सो रहा था और केतु बेड से कुछ ही दूर पर खड़ा था। लव अपनी घबराहट को छुपाते हुए दिव्य को देखती है। केतु ने जैसे ही उसे देखा, उसने परेशान होकर कहा, बॉस, ये सांप मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। ये बहुत ही जहरीला है, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। लव सांप को देखते हुए धीरे धीरे उसके आगे बढ़ रही थी। ये देखकर केतु घबराकर बोला, बॉस, संभाल कर। लव जैसे ही उसके करीब आए, वो सांप ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसके ऊपर झपट्टा मारा। केतु की चीख निकल गई, बॉस हटिए। लव किनारे हो गई थी। वो सांप फर्श पर गिर गया था और उसने गुस्से से लव की तरफ देखा। लव जल्दी से बेड पर कूदकर दिव्य को उठाती है और उसने दिव्य को हवा में उछालते हुए कहा, केतु, गो। केतु हैरानी से बोला, लेकिन बॉस, आप। लव दरवाजा की तरफ जाने की कोशिश करती है, पर उसने देखा कि वो सांप भी उधर जा रहा है। वो बेड के किनारे होते हुए गुस्से में केतु को देखती है और खिड़की की तरफ जाने लगती है। सांप उसके पीछे पीछे उधर आया। इसका फायदा उठाकर केतु जल्दी से दिव्य को लेकर बाहर चला गया। लव घूर के उस सांप को देख रही थी। वो सांप भी उसे बहुत ही गुस्से में देख रहा था और बार बार उसे डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर लव अपनी आईब्रो ऊपर कर लेती है। उसने आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तो वो जल्दी से बेडशीट उठाकर उस सांप के ऊपर फेंक देती है। मगर वो सांप बहुत तेज चलता है। वो जल्दी से दूसरी तरफ हट गया और एकदम से लव के ऊपर कूद गया। लव जल्दी से रिएक्ट करती है, मगर वो सांप ज्यादा तेज था। उसने लव की गर्दन पर डस लिया। आह! लव की हल्की सी आह निकल गई, पर उसने सांप की पूंछ को पकड़ लिया था। पर वो सांप दोबारा लव को काटने की कोशिश करता है। लव को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने फ्रूट बास्केट से रखा चाकू उठाया और उस सांप के आगे के हिस्से पर मार दिया, फिर उसे चादर में लपेट दिया। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा, तो वहां से खून निकल रहा था। शिट! लव गुस्से से दांत पीस लेती है और तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाती है। उसे बाहर केतु मिल गया, जो दिव्य को गोद में लेकर खड़ा था। लव बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, दिव्य को अपने पास रखो और पता करो ये सब कुछ किसने किया है। याद रहे, अभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जो भी होगा वो सुबह मैं खुद करूंगी। इतना कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगी। केतु ने जैसे ही उसकी गर्दन पर देखा, वो घबरा कर बोला, बॉस, आपको
लव उसे रोकते हुए बोली, दिव्य को संभालो, मैं ठीक हूं। इतना कहते ही वह जैसे ही विला के बाहर आती है, उसे अजीब सा फील होने लगता है। लव अपनी कार को पकड़कर खड़ी हो गई। उसने कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया। माहेश्वरी परिवार के गार्ड्स उसके पास आने की कोशिश करते हैं, मगर लव उन्हें रोक देती है। लव जैसे ही घुटनों के बल बैठी, अचानक उसे किसी की परछाई महसूस हुई। वो एकदम से आंखें खोलकर सामने देखती है तो हैरान हो जाती है। इस अंधेरी रात में लव को द्रांश का चेहरा साफ नजर आ रहा था, जिस पर कोई भाव नहीं था, मगर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। उसने लव के कंधे को पकड़ लिया। लव हैरानी से बोली, तुम। द्रांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए गहरी आवाज में कहा, श श श बेबी गर्ल, डोंट स्पीक। उसकी छुअन से लव की पकड़ द्रांश की शर्ट पर कस गई। वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। द्रांश ने उसकी कमर को अच्छे से पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। द्रांश की गहरी नजर लव की गर्दन पर गई तो उसकी आईब्रो ऊपर हो गई और माथे पर बल आ गए। जैसे ही ड्राइवर ने कार को रोका, द्रांश ने लव को कार में बैठने को कहा, पर लव खुद को संभालकर कुछ कहने वाली थी कि द्रांश ने उसे गुस्से में देखकर कहा, कोई मुझे ना कहे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। इतना कहते ही द्रांश ने जबरदस्ती लव को कार में बैठा दिया। उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया। लव कुछ कहने वाली थी, पर उससे पहले ही द्रांश अपने कोट को उतारने लगा। ये देखकर लव हैरानी से पीछे हो गई। तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन द्रांश जल्दी से अपने कोट को उतार देता है। द्रांश अपनी ठंडी आवाज में ड्राइवर से पूछता है, हॉस्पिटल कितनी दूर है? ड्राइवर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर बोला, बिग बॉस 15 मिनट। द्रांश ने पार्टीशन ऑन कर दिया और लव की कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसने जैसे ही लव के बालों को पीछे किया, लव को गलत लगा। वो द्रांश के हाथ को हटाते हुए गुस्से में बोली, मिस्टर रंधावा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? द्रांश उतने ही गुस्से से उसके हाथ को मरोड़ते हुए बोला, शट अप और कुछ मत बोलो। उसकी आवाज सुनकर लव भी अंदर से कांप गई। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। द्रांश उसके गर्दन की तरफ झुकने लगा। लव जल्दी से उसे खुद से दूर करती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इस बार द्रांश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। द्रांश ने अपने शर्ट को भी उतार दिया। लव घबराते हुए बोली, क्या हरकत है? आह नहीं। द्रांश उसके दोनों हाथों को अपने शर्ट से बांधकर लव की गर्दन को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। उसने अपने होठों को लव की गर्दन पर रख दिया। उसके ठंडे होठों को महसूस करते ही लव अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो द्रांश को धक्का देने वाली थी, तभी उसकी आह निकल गई। द्रांश ने अपने दांतों को उसकी गर्दन पर गड़ा दिया, फिर उसके गर्दन से जहर को बाहर निकालने की कोशिश की और खिड़की के बाहर थूक दिया। उसने बार बार ऐसा किया। लव जब भी इस सीन को देखती, उसके दिमाग में वाइल्ड ख्याल आते। अगर कोई और देखता तो गलत ही समझता। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंच गए। द्रांश के पास समय नहीं था कि वह अपनी शर्ट पहने। वो जल्दी से लव को गोद में लेकर अस्पताल के अंदर चला गया। उसके गार्ड्स ने उसे 4 फीट की दूरी से घेरे रखा। पूरा अस्पताल खाली था। डॉक्टर तैयार थे क्योंकि द्रांश ने कपिल को मैसेज कर दिया था। लव की आंखें बंद हो रही थीं। द्रांश उसके कान में सर्द आवाज में बोला, बेबी गर्ल, ओपन योर आइज, बेबी गर्ल। लव किसी तरह उसे देखने की कोशिश करती है, मगर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद लव और द्रांश एक ही वार्ड में थे। द्रांश ने उसका जहर निकाला था, इसलिए डॉक्टर उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे थे। सुबह के 6 बजे थे। लव की आंखें जैसे ही खुली, उसने अपने ऊपर कुछ महसूस किया। उसने जैसे ही अपनी आंखों को खोला, उसे एक हैंडसम चेहरा नजर आया। लव पहले तो हैरान हो गई, फिर बोली, तुम। लव का चेहरा तब लाल पड़ गया जब उसने देखा कि वो और द्रांश एक ही बेड पर लेटे हुए और इतने करीब हैं। लव जल्दी से दूर होती है, मगर द्रांश उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है। उसने टॉप के अंदर से लव की कमर को सहलाते हुए ठंडी आवाज में कहा, बेबी गर्ल, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मैनर्स सिखाऊं? लव हैरान रह गई। तभी लव की नजर द्रांश के होठों पर गई। तुम्हारे होंठ। द्रांश गंभीर आवाज में बोला, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, बेबी गर्ल, और अब मैं तुम्हारे लिप्स की भी यही हालत करूंगा। लव कुछ समझ पाती उससे पहले ही द्रांश ने उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया। लव की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। लव ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर द्रांश जबरदस्ती करने लगा। अचानक वार्ड के अंदर थप्पड़ की आवाज गूंजी। ये थप्पड़ लव ने द्रांश को मारा था।
लव उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, मिस्टर रंधावा, आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। मुझे ऐसी जबरदस्ती पसंद नहीं। या फिर आपने मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझ लिया है जो आपको बेड पर खुश करे? द्रांश को बहुत गुस्सा आया। अचानक वो हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसने एक झटके से लव के गालों को पकड़कर दांत पीसकर कहा, तुम मेरे करीब आओ तो ठीक है और मैं आऊं तो बदतमीजी। बोलो बेबी गर्ल, और तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हारा फियांसे हूं, इसलिए मैं जब चाहूं तुम्हें किस कर सकता हूं। उसने दोबारा जबरदस्ती उसे चूम लिया। अचानक लव को महसूस हुआ कि द्रांश ने अपनी शर्ट नहीं पहनी। वो उसे खुद से दूर कर रही थी ताकि घर जाकर वो पता कर सके किसने उसके रूम में सांप को भेजा था। लव को अच्छे से पता था कि ऐसे ही उसके रूम में सांप नहीं आ सकता। पर द्रांश उसे नहीं छोड़ रहा था। लव द्रांश को देख रही थी। द्रांश एक एक्सप्रेशन लेश भाव से उसे देख रहा था, पर उसका एक गाल थोड़ा थोड़ा लाल था, जिस पर अभी लव ने थप्पड़ मारा था। लव के होठ भी लाल थे। द्रांश ने लव के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और लव बिना भाव से द्रांश को देख रही थी, पर जब उसकी नजर द्रांश के गाल पर पड़ी तो उसे थोड़ा पछतावा हुआ। उसने अपने लेफ्ट हाथ को द्रांश के गाल पर रखते हुए थोड़ा गिल्ट के साथ पूछा, अंडरस्को, क्या तुम्हें जोर से लग गई? द्रांश ने उसके हाथों को देखा। उसने तुरंत उसके हाथ को अपने गालों से हटा दिया और लव को बिना भाव से देखते हुए ऑर्डर दिया, अंडरस्को, गेट आउट। लव अपने होठों को दबाते हुए बोली, अंडरस्को, आई एम सॉरी। लव खुद को एक्सप्लेन करना चाहती थी कि वो पहले कभी इस तरह किसी लड़के के कांटेक्ट में नहीं आई थी, और द्रांश पहला लड़का था जो उसे जबरदस्ती किसी कर रहा था, इसलिए उसने ये सब कर दिया। पर द्रांश की आंखों को देखकर लग रहा था वह थोड़ा उदास है। उसने लव को नहीं देखा और उसे खुद से दूर हटाते हुए खिड़की की तरफ चला गया। लव अपने होठों को दबाते हुए उसे देख रही थी। वह जैसे ही द्रांश की तरफ जाने को हुई, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर केतु का नाम देखकर लव को दिव्य की याद आई। वो तुरंत अपने हाथ में लगी ड्रिप को निकाल देती है और दरवाजे के पास पहुंचते ही बिना द्रांश को देखे धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को, मिस्टर रंधावा, कल के लिए थैंक यू। इतना कहते ही वो वहां से चली गई। द्रांश काफी देर तक खिड़की की तरफ देखता रहा। उसने वहीं अपने कोट में रखे सिगरेट को निकाला, उसे अपने होठों के बीच रखा और लाइटर से सिगरेट को जलाया और सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू मिस्टर रंधावा। लव की बातों को दोहराते हुए द्रांश अजीब तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। वार्ड का टेम्परेचर अचानक ही गिर गया। वो इस वक्त नरक के राजा की तरह लग रहा था। उसने कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखें लाल थी। फिर वो अपने होठों को सहलाने लगा। वो लव के टच को महसूस कर पा रहा था और उसके नर्म होठों को भी। उसने अपनी कर्कश आवाज में अपने होठों को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को, फ्यूचर में इन्हें किस करने का हक सिर्फ मेरा होगा, द्रांश रंधावा का होगा। तभी कपिल, जो वार्ड के बाहर खड़ा था और डरा हुआ था, वो वार्ड के अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक बैग था। वो उसे टेबल पर रखते हुए डर कर बोला, अंडरस्को, बिग बॉस, आपके कपड़े, क्या मेरे लिए कुछ और भी ऑर्डर है? द्रांश काफी देर तक शांत रहता है। वो कुछ कहना चाहता था, पर फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। वो सिगरेट की कश लेते हुए कपिल को इग्नोर कर देता है। वही कपिल चुपचाप खड़ा था। वो द्रांश के अंदर के गुस्से को महसूस कर रहा था। उसने मन में डरते हुए कहा, अंडरस्को, मिस लव ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि बिग बॉस इतने गुस्से में है? भले वो ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं, पर मुझे पता है वो गुस्से में है। आखिर यह गुस्सा किस पर फूटेगा? मैं हर वक्त उनके साथ रहता हूं, मेरे ऊपर ही फूटेगा जरूर। इतना कहते ही वो अपना सर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ लव माहेश्वरी पैलेस पहुंच जाती है। रिया और रुद्रानी गार्डन साफ कर रही थी। दोनों बहुत खुश थीं। रिया खुश होकर बोली, अंडरस्को, मॉम, आपको क्या लगता है लव मर गई होगी? जरूर वो अपने रूम में मर गई होगी। ये सुनकर रुद्रानी थोड़ी हैरान होती है। उन्होंने हैरानी से पूछा, अंडरस्को, मर गई होगी? कहीं तुमने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? रिया मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, मैंने आज वो किया है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगी। मैंने एक जहरीला सांप उसके रूम में छोड़ दिया था। जरूर उस सांप ने उसे काट लिया होगा, इसलिए अभी तक वो नीचे नहीं आए। रुद्रानी जैसे ही यह सुनती है, उनकी आंखें सदमे से बड़ी हो जाती है। फिर वह गुस्से में बोली, अंडरस्को, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर किसी को पता चल गया कि यह सब तुमने किया है, तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
रिया नफरत से बोली, अंडरस्को पर मॉम, जब से वह आई है उसने हमसे सब कुछ छीन लिया है। उसे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहती हूँ वो मर ही जाए। उसने इतना कहा ही था कि अचानक उसने पैलेस के बाहर एक कार को रुकते हुए देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने हैरानी से कहा, अंडरस्को लव यहाँ पर है, तो रूम में कौन है? इतना कहते ही उसका शरीर डर से कांपने लगा था। रुद्राणी भी जब लव को कार से बाहर निकालते हुए देखती है तो वो घबराकर बोली, अंडरस्को अरे यह मछली जल की रानी तो यहाँ फुदक रही है। तुमने उस सांप को कहाँ छोड़ दिया? कहीं ऐसा ना हो वह सांप जाकर उल्टा तुम्हें ही डस ले। दोनों माँ बेटी घबरा रही थीं। वही लव पैलेस के अंदर जाती है। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे थे और सभी लोग लगभग खाना खा चुके थे, मगर दिव्य रो रहा था। उसे मिसेज माहेश्वरी शांत करने की कोशिश कर रही थी। दिव्य की नज़र जैसे ही दरवाजे पर गई, वो मिसेज माहेश्वरी की गोद से उतरा और जाकर लव के पैरों से लिपटकर रोने लगा। लव का दिल पिघल गया। वो दिव्य को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और उसके आंसू पोंछकर बोली, अंडरस्को शांत हो जाओ, देखो मैं आ गई। फिर वह धीरे से उसके कान में बोली, अंडरस्को क्या केतु ने तुम्हें बताया नहीं था मैं किसी काम से बाहर गई हूँ? दिव्य अपने आंसू पोंछकर बोला, अंडरस्को बताया था, पर दिव्य को आपकी याद आ रही थी। दिव्य को लगा आप फिर से दिव्य को कई दिनों के लिए छोड़कर चली गई। ये सुनकर लव का दिल दुखा, क्योंकि पास्ट में कई चीजें संभालने के लिए और दिव्य को खतरों से बचाने के लिए उसे दुश्मनों से लड़ने जाना पड़ता था। पर दिव्य की लास्ट वाली लाइन को मिस्टर माहेश्वरी ने सुन लिया था। उन्होंने लव को देखा और थोड़ा सख्ती से पूछा, अंडरस्को लव, तुम कहाँ गई थी? क्या इतने छोटे बच्चों को अकेले छोड़कर जाना सही था? तुम पूरी रात कहाँ थी? लव झूठ बोलते हुए बोली, अंडरस्को डैडी, मैं अपने पुराने घर गई थी। मेरा कुछ सामान था और आप दिव्य की चिंता मत करिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पर मिस्टर महेश्वरी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इस बार ठंडे भाव से पूछा, अंडरस्को वो बच्चा सिर्फ 3 साल का है, वो तुम्हें अपनी मां मानता है, क्या उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक है? लव गिल्ट एक्सप्रेशन के साथ बोली, अंडरस्को आई एम सॉरी डैडी, यह मेरी गलती है। मिस्टर महेश्वरी अपना सर हिलाकर बोले, अंडरस्को आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रेकफास्ट करके स्टडी रूम में आओ। लव कुछ नहीं बोली। उसने अजय जी और मिसेज महेश्वरी को देखा और फिर दिव्य को लेकर अपने रूम में चली गई। रूम में पहुंचते ही लव ने देखा पूरा रूम साफ है, तो वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, अंडरस्को थैंक गॉड कि केतु ने उस सांप को फेंक दिया और पूरा रूम साफ कर दिया। उसने दिव्य को बेड पर बैठाते हुए उसके माथे को चूम कर कहा, अंडरस्को थोड़ी देर यही बैठो, मैं शावर लेकर आती हूँ। उसने दिव्य को उसकी टॉय गन दी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। लव शावर के नीचे खड़ी थी। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो जैसे ही आंखें बंद करती है, उसकी आंखों के सामने द्रांश का चेहरा आ जाता है। जब कल रात कार में वो उसके लिए थोड़ा परेशान था और बिना अपनी परवाह की उसकी गर्दन से सारा जहर निकाला था। फिर उसकी आंखों के सामने हॉस्पिटल का सीन घूमने लगा, जब द्रांश शर्टलेस उसे गले लगाकर लेटा था और उसने उसे किस किया था। लव जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। वह गहरी सांस लेते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को नहीं लव, तुम कमजोर नहीं कर सकती और ना ही तुम किसी से प्यार कर सकती हो। भूलना मत तुम कौन हो। मेरा मकसद सिर्फ उस मिस्टीरियस इंसान को ढूंढना है। मैं सिर्फ मिस्टर रंधावा से शादी इसलिए कर रही हूँ ताकि उस इंसान से बदला ले सकूं। उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। इतना कहते ही उसने अपने दिल को सख्त कर लिया, क्योंकि उसने काफी धोखे खाए हैं। उसके बाद वो ना तो किसी से प्यार कर सकती थी और ना ही किसी पर भरोसा। काफी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। उसने देखा दिव्य उसके लैपटॉप में कुछ कर रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया, तभी उसका फोन बजा। लव ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से केतु की सीरियस आवाज आए, अंडरस्को बॉस, पता चल गया है आपके रूम में उस जहरीले सांप को किसी और ने नहीं, बल्कि माहेश्वरी पैलेस के ही एक नौकर ने छोड़ा था। हमें पता चला है उसे रिया ने ये सब करने के लिए ऑर्डर दिया था, क्योंकि वह आपको मार देना चाहती थी। ये सुनकर लव के होठों पर मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है। वो अपने बालों के कुछ लटों को अपनी एक उंगली से घुमाते हुए आहिस्ता से बोली, अंडरस्को इंटरेस्टिंग। केतु परेशान होकर बोला, अंडरस्को आप क्या करना चाहती हैं? लव आराम से दिव्य के पास बैठ जाती है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके माथे पर किस करती है। फिर पेट के बल बेड पर लेटते हुए मुस्कुरा कर बोली,
अंडरस्को लविष्का महेश्वरी को दुश्मन जो देते हैं वो उसे कई गुना ज्यादा वापस करती है। उससे भी जहरीला सांप उसके रूम में छोड़ दो, पर याद रहे उस सांप के काटने से वो मरनी नहीं चाहिए। लास्ट वाली लाइन उसने धीरे से कही थी ताकि दिव्या न सुने। कुछ देर केतु इंस्ट्रक्शन देने के बाद लव ने कॉल कट कर दिया और फिर दिव्या को देखा। दिव्या जल्दी से लैपटॉप बंद करते हुए उससे कुछ छिपाने लगा। लव उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, अंडरस्को क्या छुपा रहे हो, इधर दिखाओ मुझे। वो अपने लैपटॉप को लेने की कोशिश करती है, मगर दिव्या जल्दी से लैपटॉप पर चढ़कर उसे अच्छे से कवर करते हुए घबराकर बोला, अंडरस्को बेबी मम्मा, दिव्या एक बॉय है। बॉय के अपने सीक्रेट्स होते हैं। आप बेबी के सीक्रेट को नहीं जान सकती, ये बैड मैनर्स है। लव को शक होता है। वो अपना लैपटॉप जबरदस्ती लेते हुए बोली, अंडरस्को नहीं, मुझे देखना है। तुम मेरे बेटे हो, मैं देख सकती हूँ, और तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं। दिव्या लैपटॉप नहीं छोड़ता, पर वो छोटा बच्चा था। उसने देखा लैपटॉप लव के हाथ में जाने वाला है, तो वो रोनी आवाज में बोला, अंडरस्को दिव्या अभी जोर से रो देगा। इतना कहते ही वो गला फाड़ के रोने लगा। लव जल्दी से अपने कान पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को ठीक है, मैं नहीं देख रही हूं। पर वो काफी क्यूरियस थी कि आखिर दिव्या क्या छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ द्रांश पूरे वक्त पूरे गुस्से में था। ऑफिस में भी उसने एम्प्लॉय को परेशान करके रख दिया था। उसने कई सारे एम्प्लॉयज को फायर भी किया था। सब उससे डरे हुए थे। उसने आज कुछ भी नहीं खाया। रात के 8 बजे बज गए थे। द्रांश अपनी एक मीटिंग खत्म करके बाहर चला जाता है। उसके प्राइवेट रूम में कोई नहीं था। वो अकेला ही बैठा वाइन पी रहा था। कपिल कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने घबराते हुए पूछा, अंडरस्को बिग बॉस, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? आप काफी दिन से सोए नहीं हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या मैं डॉक्टर ऋषि को बुलाऊं? द्रांश गुस्से में उसे देखते हुए अपनी वाइन की बोतल उसकी तरफ फेंक देता है और ठंडी आवाज में बोला, अंडरस्को एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा। उसने बहुत ही ज्यादा वाइन पी ली थी। अभी उसकी नजरें धुंधली पड़ रही थी। वो अपनी शर्ट के 2 बटन खोल देता है और ठंडी सांस लेकर खड़ा हो गया, मगर ज्यादा पीने के कारण वो लड़खड़ा कर सोफे पर गिर जाता है। कपिल को उसकी बहुत चिंता थी। वो अपने माथे को रगड़कर बोला, अंडरस्को मैं बिग बॉस को कैसे उठाऊं? मैं उन्हें नहीं छू सकता। इनफैक्ट कोई नहीं छू सकता सिवाय मिस लव के। वो परेशान होकर थोड़ा हिचकिचाता है, मगर फिर लव को कॉल कर देता है। लव इस वक्त गार्डन में थी। उसके साथ राहु था। राहु ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? लव मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को क्या तुम्हें लगता है मैं उसे जाने दूंगी? तुम्हें उसके रूम में लगभग 5 से भी ज्यादा सांप को छोड़ना होगा। उनमें से केवल एक जहरीला होगा। मैं चाहती हूं कि वह भी इस दर्द को सहे, और जब डैडी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब केवल उन्हें ये पता चलना चाहिए कि रिया ने एक नौकर से सांप को मेरे रूम में छोड़ने को कहा था। उसके बाद रिया क्या करती है मैं भी देखना चाहती हूँ। राहु डरते हुए बोला, अंडरस्को बॉस आप बहुत बेरहम है, इनफैक्ट मिस्टर रंधावा से भी ज्यादा। तभी लव का फोन बजा। लव उसे जाने का इशारा करके कॉल रिसीव करती है। तभी कपिल जल्दी से उससे कुछ कहता है। लव कुछ कहती उससे पहले ही कपिल कॉल काट देता है और उसे एक तस्वीर भेजता है। ये द्रांश के नशे में होने की तस्वीर थी। कपिल जानबूझकर 2 लड़कियों को रूम में ले आता है और ऐसी तस्वीर क्लिक करता है जैसे उन लड़कियों की गंदी नजर द्रांश पर हो। लव थोड़ा परेशान हो जाती है। उसके दिल में अजीब सी जलन उठ रही थी जिसे वो खुद ही महसूस नहीं कर पाए। उसने अपनी मुट्ठी बंद करके दांत पीसकर कहा, अंडरस्को उनकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रंधावा पर नजर डालने की? वो गुस्से में थी और वहां से जाने लगी। तभी उसने अपने पैर पर भार महसूस किया। उसने देखा तो दिव्या उसके पैर से लटका हुआ था। कुछ देर बाद लव बार पहुंच जाती है। हर कोई उसे और दिव्या को देखकर बस देखता ही रह गया, क्योंकि उन दोनों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। रूम के बाहर ही लव को कपिल मिल गया। लव ने दिव्या को कपिल की गोद में पकड़ाया, फिर रूम के अंदर चली गई। अंदर आते ही उसकी नजरें ठंड हो जाती हैं। सामने द्रांश नशे में सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और बाल बिखरे हुए थे। वो जरूरत से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आज द्रांश ने मास्क नहीं पहना था। फिर लव की नजर उन 2 लड़कियों पर गई जो कुछ दूरी पर खड़ी होकर द्रांश को ही लस्ट भरी नजरों से देख रही थी। लव गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। लव उन दोनों के सामने खड़ी होकर बोली, अंडरस्को उसे घूरना बंद करो।
एक लड़की जो घमंडी थी वो एटीट्यूड से बोली, अंडरस्को हम क्यों घूरना बंद करें, वो तुम्हारा क्या लगता है? ये सुनकर लव एक पल के लिए रुक जाती है मगर फिर गुस्से में बोली, अंडरस्को मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज इस वक्त डरावनी थी, पर दोनों लड़कियां द्रांश का फायदा उठाना चाहती थीं। एक ने एटीट्यूड से कहा, अंडरस्को हम नहीं जाएंगे, तुम निकलो यहाँ से। आज रात ये हैंडसम लड़का मेरा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लव द्रांश को देखते हुए अचानक उसके पास आई और उसके बगल में हाथ रख दिया। फिर उसकी ठुड्डी को पकड़ होठों को चूमकर बोली, अंडरस्को ही इज माई मैन। मिल गया जवाब, गेट आउट। दोनों लड़कियां गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं गई। वहीं कपिल डेविल स्माइल करते हुए अंदर का नजारा देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, अंडरस्को लगता है मिस लव भी बिग बॉस को पसंद करती है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से भागने का प्लान बना रहा था। वही द्रांश नशे में अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे लव नजर आती है। वो उसकी कमर को कसके पकड़ लेता है। वो दोनों लड़कियां अभी भी द्रांश को देख रही थीं। वो दरवाजे के पास गई जरूर थी, मगर वो रूम से बाहर नहीं निकली। इसके बजाय एक ने दरवाजा बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए लव को देखने लगी। लव अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लेती है। उसने अपनी कठोर आवाज में पूछा, अंडरस्को क्या चाहिए तुम्हें? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को मुझे बस यह आदमी आज रात के लिए दे दो। तुम चाहो तो इसे सुबह लेकर जा सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर आज रात हम दोनों इस आदमी के साथ एंजॉय करेंगे। लव का एक हाथ द्रांश के बालों को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ द्रांश के कंधे पर था। लव पहले से ही काफी गुस्से में थी। वो अपने गुस्से को दबाकर बोली, अंडरस्को मेरे गुस्से को हवा मत दो, वरना मेरे गुस्से का शिकार तुम दोनों ही होंगी। वैसे भी मैं अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी को ढूंढ ही रही थी। वो दोनों लड़कियां पहले तो डर जाती हैं, मगर फिर हंसने लगती हैं। एक ने कहा, अंडरस्को तुम हमसे भी छोटी हो और हमसे लड़ोगी? एक लड़की फ्लावर वास उठाकर लव के सिर पर मारने की कोशिश करती है, पर लव उसके कलाई को बीच में से पकड़कर मरोड़ देती है। अगले ही पल उसकी कलाई टूट गई और वो दर्द से चिल्लाने लगी। दूसरी लड़की ने गुस्से से अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और उसे लव की आंखों में फेंकने की कोशिश की, पर लव मुस्कुराते हुए अपनी जगह से हट गई और उसने पेपर स्प्रे को दोनों लड़कियों की आंखों में डाल दिया। वो दोनों लड़कियां जमीन पर बैठकर अपनी आंखों को पकड़कर चिल्लाने लगी, अंडरस्को बचाओ बचाओ, ये लड़की हमें जान से मारने की कोशिश कर रही है, बचाओ हमें बचाओ। लेकिन किसी ने भी अंदर आने की हिम्मत नहीं की। लव दोनों लड़कियों को इग्नोर करती है और द्रांश को घूरते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर रंधावा। द्रांश लव की आवाज सुनकर उसे अपनी धुंधली आंखों से देखता है और दोबारा उसकी कमर को पकड़ लेता है। लव उसके बार बार ऐसे गले लगाने से बेचैन हो रही थी। उसने द्रांश के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए आराम से कहा, अंडरस्को मिस्टर रंधावा होश में आए, क्या आप चल सकते हैं? पर द्रांश जैसे उसकी बातों को ही नहीं सुन रहा था। वो नशे में ही लव को देखकर मुस्कुराया। लव अपने माथे को रगड़कर बोली, अंडरस्को क्या मुसीबत है? आखिर ये आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उसने द्रांश को सहारा दिया और उसे लेकर बार से बाहर आ गई। लव आस पास देखते हुए कपिल को कॉल करती है, पर कपिल कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसने दिन में 10 बार कपिल को कॉल किया, पर कपिल ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो लव गुस्से में बोली, अंडरस्को धोखेबाज इंसान। कहकर वो द्रांश को अपनी कार में बैठाती है। फिर कार को स्टार्ट करते हुए परेशान होकर बोली, अंडरस्को पर मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? माहेश्वरी विला जाऊं या मिस्टर रंधावा के विला? वहीं दूर एक कार में कपिल दिव्य को लेकर बैठा था। दिव्य नाराज होकर बोला, अंडरस्को अंकल दिव्य को मम्मा के पास जाना है। कपिल ड्राइविंग सीट पर बैठा डेविलिश स्माइल कर रहा था, पर दिव्य की बात सुनकर वो उसे समझाते हुए बोला, अंडरस्को तुम भूल गए आज सुबह हमने क्या बात की थी? दिव्य सोते हुए बोला, अंडरस्को हाँ, कि मैं अंकल को डैडी बना लूंगा और मम्मा को भी मनाऊंगा। कपिल अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए बोला, अंडरस्को अगर वह साथ में रहेंगे तभी तो शादी करेंगे, फिर तुम्हारे पास अमीर हैंडसम डैडी होंगे जो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिव्य अजीब सा मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को पर अभी तो फ्यूचर डैडी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वह तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। दिव्य की मम्मा ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है, क्या आप उनके लिए एक बॉडीगार्ड बीवी ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर कपिल स्पीचलेस रह गया।
वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। वहीं दूसरी तरफ राहु और केतु लव के कहे मुताबिक 5 स्नैक को रिया के रूम में छोड़ देते हैं। रात काफी थी और रिया आराम से सो रही थी। तभी रिया को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और आस पास देखने लगी। पहले तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया, मगर उसे अपनी पीठ पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, तो वह घबरा गई। वो उछलकर खड़ी हो गई। तभी उसके टॉप से एक सांप जमीन पर गिरा। उसे देखकर वो चीखने लगी, अंडरस्को बचाओ बचाओ। रिया इधर उधर भागने लगी और वो सांप उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो बेड पर चढ़ गई। तभी उसने देखा एक दूसरा सांप भी उसकी तरफ आ रहा था। उसका दिल मुंह में आ गया था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। वह भागना चाहती थी, मगर उसके पैर कांप रहे थे। बचाओ मॉम मॉम, रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रही थी। देखते ही देखते वहां पर और भी सांप आ जाते हैं। रुद्रानी का रूम बगल में ही था, इसलिए वो चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से रिया के रूम में आ जाती है। उसने जैसे ही रिया के रूम में 5-5 सांप देखे, वह भी डर गई। रुद्रानी दरवाजे के पास से ही चिल्लाई, अंडरस्को रिया इधर आ जाओ, रिया इधर आ जाओ। रिया रोते हुए बोली, अंडरस्को मॉम प्लीज इन्हें हटाइए, किसी को हेल्प के लिए बुलाइए। रुद्रानी ने देखा एक सांप उसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से वहां से भाग गई। ये देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केतु खिड़की के पास खड़े होकर सब देख रहा था। उसने व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को बॉस ने बिल्कुल सही कहा था। रुद्रानी बहुत ही सेल्फिश है। अपनी खुद की असली बेटी को भी मुसीबत में देखकर भाग गई। वहीं दूसरी तरफ लव द्रांश को एक 5 स्टार होटल लेकर जाती है। वहां पर पहले से ही एक रूम बुक था। उसने बहुत ही मुश्किल से द्रांश को बेड पर लिटाया और अपने कंधे को दबाते हुए गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को तुम कितने भारी हो। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, द्रांश उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लव संभल नहीं पाई और सीधा उसके ऊपर गिर गई। आह! लव की नाक जैसे ही द्रांश के सीने से टकराई, उसकी चीख निकल गई। लव का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। उसने देखा द्रांश उसे अपनी नशीली आंखों से देख रहा था, तो उसकी पकड़ द्रांश के शर्ट पर कस गई। द्रांश ने धीरे से लव की कमर को मसला। लव का दिल न सिर्फ धड़क रहा था, बल्कि उसे घबराहट भी हो रही थी। उसने खुद से कहा, अंडरस्को यह मुझे फिर से क्या हो रहा है। लगता है मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इतना कहकर वो जल्दी से द्रांश को खुद से दूर करके बोली, अंडरस्को मिस्टर रंधावा प्लीज मुझे छोड़िए, मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। द्रांश नशे में ही अपनी आईब्रो को आपस में सिकोड़ लेता है। उसने नशीली आवाज में पूछा, अंडरस्को क्या हुआ है। उसने लव को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और उसे पलटकर बेड पर लिटा दिया। फिर उसकी गर्दन पर अपने सर को रखकर उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेट लिया। ये सब बहुत जल्दी हुआ था। लव शॉक्ड थी, मगर जल्दी ही वो अपने फोन की आवाज सुनकर होश में आए। उसने अपने फोन को निकाला तो राहु का कॉल था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ से और भी एक्साइटेड आवाज आए, अंडरस्को बॉस आपका काम हो गया है। वैसे आप होटल में क्या कर रही हैं? वो भी मिस्टर रंधावा के साथ। अब यह मत कहिएगा कि आप उनसे शादी करने के लिए उनके साथ सोने वाली है। आप चाहे तो ऐसा कर सकती हैं, इससे आप जल्दी उनसे शादी कर पाएंगी। लव गुस्से में बोली, अंडरस्को शट अप। आह! उसकी चीख सुनकर राहु घबराते हुए बोला, अंडरस्को बॉस क्या हुआ है आपको? लव देखती है कि द्रांश, जो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, उसकी तरफ बढ़ रहा था। लव ने तुरंत कॉल काट दिया और द्रांश को पलटते हुए उसकी कॉलर को खींचकर उसके बेहद करीब जाते हुए बोली, अंडरस्को क्या तुम्हें ये चाहिए? द्रांश उसकी आंखों में देखते हुए लड़खड़ाती जुबान से बोला, अंडरस्को हाँ। लव के होठों पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे धीरे द्रांश के गालों पर हाथ फेरते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोली, अंडरस्को सुबह पछताना मत। इतना कहते ही उसने आगे बढ़कर उसके होठों को मसलते हुए कहा, अंडरस्को जिंदगी में पहली बार किसी ने सामने से जबरदस्ती किस करने की हिम्मत की है, और लविष्का महेश्वरी के साथ जो जैसा करता है वो उसे 10 गुना ज्यादा वापस करती है, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। इतना कहते ही उसने द्रांश को किस कर लिया। लव ने द्रांश की शर्ट उतार दी और अपने टॉप को भी निकाल दिया। दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे।
फिर उसने एक हाथ से लाइट बंद कर दी। रात के 3 बजे अस्पताल में रुद्रानी रो रही थी। वार्ड के बाहर रुद्रानी, मिस्टर माहेश्वरी, श्रीमती माहेश्वरी और अजय जी खड़े थे। वो सभी बहुत परेशान लग रहे थे। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर अपने मास्क निकालते हुए निराशा से बोले, अंडरस्को, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर माहेश्वरी। हमने बहुत कोशिश की पर आपकी बेटी को होश नहीं आ रहा। हमने उनकी बॉडी से जहर तो निकाल दिया है, पर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है क्योंकि उन्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं लाया गया। जिस सांप ने उन्हें काटा था वह बहुत ही जहरीला था। लेकिन ये काफी हैरानी की बात है क्योंकि यह सांप इस शहर में नहीं पाए जाते। इतना कहते ही डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। रुद्रानी रोते हुए बोली, अंडरस्को, पता नहीं मेरी रिया को किसकी नजर लग गई है और इतना कुछ हो गया, पर लव अभी तक नहीं आई है। क्या उसे अपनी बहन की चिंता भी है या नहीं? ये सुनते ही मिस्टर माहेश्वरी का चेहरा कठोर था। उन्होंने अजय से कहा, अंडरस्को, जाकर पता करो हमारे पैलेस के पास ये सांप कहाँ से आया। मुझे 1 घंटे में सब कुछ जानना है। अजय जी बहुत परेशान थे। वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। फिर मिस्टर माहेश्वरी कठोर आवाज में रुद्रानी से बोले, अंडरस्को, लव का इन सब से क्या लेना देना? उसे तो किसी ने बताया भी नहीं कि रिया के साथ क्या हुआ, तो वह यहाँ पर कैसे आ सकती है? रुद्रानी अपने दांत पीस लेती है। उसने आंसू पोंछकर कहा, अंडरस्को भाई साहब, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन मिस्टर माहेश्वरी उन्हें बीच में ही रोकते हुए गुस्से में बोले, अंडरस्को, बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। अजय सब पता करके आए। एक बार पता चल गया कि यह सब किसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर रुद्रानी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने मन में कहा, अंडरस्को, नहीं नहीं, अगर इन्हें पता चल गया कि रिया ने भी लव को मारने की कोशिश की थी तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उनका चेहरा डर के मारे और भी ज्यादा पीला पड़ गया था। कुछ देर में डॉक्टर दोबारा रिया का चेकअप करते हैं। डॉक्टर इस बार थोड़े खुश थे। उन्होंने मिस्टर माहेश्वरी से कहा, अंडरस्को, चिंता मत करिए, आपकी बेटी को जल्दी होश आ जाएगा। ये सुनकर मिस्टर माहेश्वरी, जो कब से सदमे में थे, अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत खुश लग रहे थे। मिस्टर माहेश्वरी के पास कुछ ही देर में अजय जी का कॉल आता है। अजय जी ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मिस्टर माहेश्वरी का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो तुरंत पैलेस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो पैलेस में पहुंचे, उन्होंने देखा लव दिव्य को गोद में लेकर लिविंग रूम में घबराई खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मिस्टर माहेश्वरी अजय जी को देखते हैं। वो काफी निराशा और गुस्से में थे। मिस्टर माहेश्वरी ने कठोर आवाज में कहा, अंडरस्को, क्या हुआ है अजय? अजय जी गुस्से में बोले, अंडरस्को भाई साहब, मेरी बेटी इतने सालों बाद यहाँ पर आई है, पर उसके साथ यहाँ पर ये सब हो रहा है। आपको पता भी है, जिस सांप ने रिया को काटा था, असल में उसे सांप को लव को मारने के लिए भेजा गया था। सोचिए, अगर उसने लव को काट लिया होता तो क्या होता? कहकर वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। मिस्टर माहेश्वरी का चेहरा और ठंडा हो गया। आस पास का टेम्परेचर भी घटने लगा। वह अपनी लाल आंखों से अजय जी को देखते हुए बोले, अंडरस्को, किसने किया ये सब? किसकी इतनी हिम्मत हो गई यह सब करने की? अजय जी मुस्कुराकर बोले, अंडरस्को, क्या आप भरोसा करेंगे? अगर मैं कहूं ये सब कुछ रिया ने किया है, तो क्या आप भरोसा करेंगे मेरी बातों पर? रिया ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। लव अपने आंसू पोंछकर दुखी होकर बोली, अंडरस्को डैडी, अगर रिया मुझे पसंद नहीं करती है तो मैं यहाँ से दिव्या को लेकर चली जाऊंगी। वैसे भी वह आपकी बेटी है, आप उसे क्या ही सजा देंगे? ज्यादा से ज्यादा आप उसे डांट ही तो देंगे। पर आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर कभी भी रिया ऐसा नहीं करेगी। अजय जी जल्दी से उसे गले लगाकर बोले, अंडरस्को, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे डैडी अभी सब सुन रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लव भारी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्को और डैडी, मॉम को मेरी चिंता नहीं है। मैं जब से आई हूं, मुझे कभी नहीं लगा कि मॉम को मेरी चिंता है। वो हमेशा रिया के साथ रहती है, हमेशा उसकी चिंता करती है। ये सुनकर अजय जी और मिस्टर माहेश्वरी का चेहरा कठोर हो गया। मिस्टर माहेश्वरी की नजर जमीन पर पड़े एक नौकर पर पड़ी। फिर उन्होंने एक गार्ड को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, जाओ जाकर रुद्रानी और बाकी सबको बुलाओ। ये कहते ही वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। वहीं लव, जिसका चेहरा अजय जी के सीने में छुपा हुआ था, वो अजीब तरीके से मुस्कुराई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।